मनीष नाम का एक लालची व्यापारी रहता है। वो कर्जे पर कर्जा ब्याज लगाता था और मनचाहे ढंग से लोगों से पैसे वसूल करता था। एक दिन उसने एक ज्योतिष को बुलाकर अपनी जन्म पत्रिका दिखाई। ज्योतिष ने जन्म पत्रिका देखकर, बेटा तुम्हारा पाप 10 जन्मों के लिए काफी बढ़ गया है। अगर कुछ और दिन रुक गए तो तुम्हारा पुण्य भी पूरी तरीके से गल जाएगा, तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इतना ही नहीं, तुम्हारा इस जन्म में राक्षस योग है। लोग तुमसे बहुत नफरत करते हैं, इसलिए अगर तुम्हें कभी कोई राक्षस दिखे तो कहीं मेरे पीछे आ बोला तो मत जाना, ऐसा कहता है। मनीष ने कहा, एक बात तो सच है, तुमने जो कहा कि राक्षस दिखेगा वो ठीक है, पर बाकी सब झूठ है। मैं जरूरतमंदों को पैसे देता हूँ, यही तो पुण्य है। ये मेरा पुण्य कैसे कम हो सकता है? और रही बात ब्याज की, तो ब्याज कौन कितना देगा ये उनकी मर्जी है, वो खुशी से लेते हैं। और अगर कोई गाली देता है तो दे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्योतिष, बेटा मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, बाकी तुम्हारी किस्मत, कहकर चला गया। कुछ दिनों बाद मनीष मुन्ना नाम के अपने चेले के साथ गांव में वसूली के लिए निकलता है। वहां से वसूली करते हुए सबरी नाम की एक महिला के घर के पास रुका। उस घर की छत पर सब्जियां बहुत अच्छी तरह से उगी हुई थी। कुछ लोग आकर सब्जियां खरीद कर भी जा रहे थे। यह देखकर मनीष ने मुन्ना से कहा, अरे मुन्ना, हम क्या सोचते थे, इन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं होता होगा, ये तो आराम से जी रहे हैं। देखो घर की छत पर इतनी बढ़िया सब्जी उगा कर रखी है, इस घर को हड़पने का प्लान बनाना होगा, ऐसा कहता है। मुन्ना, अरे भैया ये तो अन्याय है, बेचारी का खेत तो पहले ही हड़प लिया, घर के पास की जमीन भी हड़प ली, बचा कुचा पुराना घर, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए छत पर कुछ जुगाड़ करके सब्जियां उगा रही है। यह गलत है भैया, वो पति पत्नी मेहनत करके उनकी बेटी की शादी करनी है, ऐसा कहता है। मनीष, क्या रे, मेरे पास काम करके मेरे दुश्मनों का साथ दे रहा है? अरे ये फालतू की बकवास छोड़, ये सबरी का कर्जा कितना है, उस पर व्याज कैसे लगाना है, धोखा देकर घर कैसे हड़पना है, उस चीज का प्लान बना, तब तरफदारी करना इनकी। कुछ दिन बाद मनीष अकेले जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी उसे एक राक्षस ने रोका। राक्षस, रुक, मैं एक गांव जा रहा हूँ, थोड़ा मेरा साथ दे। मनीष, किसको खाने जा रहा है? आजकल गांव में कोई मिल नहीं रहा है क्या? कहते ही राक्षस, क्या बताऊं मैं तुझे, मैं दिखता हूँ। हमारे राक्षसों की अपनी तकलीफें दिक्कतें होती है। हमें खाना तभी मिलता है जब कोई किसी को गाली दे और उस गाली को पाप पुण्य की मात्रा हो। भगवान ने हमें ऐसा ही लिंक कर दिया, तब हमें यह भूख की पीड़ा सहनी पड़ती है। मनीष और राक्षस दोनों बातें करते हुए गाँव में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक महिला अपने बेटे को डांट रही थी। महिला अपने बेटे से, अरे तू पैदा कैसे हुआ रे अभागे? तेरी उम्र के लोग शादी करके आराम से जी रहे हैं और तू ऐसी बुरी संगत में घूम रहा है। मेरी किस्मत है, छी, कब छोड़ेगा तू मुझे खाकर खत्म कर रहा है, मार डाल मुझे, कहकर डांट रही थी। यह देखकर मनीष ने राक्षस से कहा, अरे वाह, देखो वो औरत अपने बेटे को डांट रही है, जा उसे खा ले जल्दी से, बेचारी औरत की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। कहते ही राक्षस ने कहा, तुझे अकल नहीं है क्या? वह औरत अपने बेटे की शादी करने के लिए डांट रही है, अच्छा बनने के लिए डांट रही है। उसे नफरत नहीं करती, सिर्फ प्यार है। वो गालियां कम नहीं करेगी, इसलिए ये हमारे खाने के लायक नहीं है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक पत्नी अपने पति से बोल रही थी, पत्नी, आप कैसे इंसान हो, मुझे समझ में नहीं आता। दिन रात खाने की परवाह किए बिना मेहनत करना, कोई बीमारी लगा लेना और मुझे मार डालना। मैं मर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए नहीं बचूंगी, थोड़ा आराम क्यों नहीं करते? यह देखकर मनीष, अरे वाह, पति पत्नी को देखा, दोनों अच्छी तरह से झगड़ा कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक को खा ले। कहते ही राक्षस, क्या रे, तुझे जन्म पत्री के अनुसार सिर्फ मैं ही दिखूंगा, इसलिए तू हल्का ले रहा है, मुझे बेकार के आइडिया दे रहा है। वहाँ पत्नी पति से बात कर रही है। पत्नी पति का स्वास्थ्य बचाने के लिए दुखी है। वह कह रही है, पैसे से ज्यादा तुम हमारे लिए जरूरी हो, ऐसा गुस्से में कह रही है वह। कहते ही मनीष, अच्छा क्या इनकी लड़ाई में इतना मतलब है क्या? मुझे तो पता ही नहीं चला, अगर मैं होता तो दोनों को खा जाता, कहकर आगे बढ़ जाते हैं। इतने में शबरी अपने घर के बाहर पड़ोसियों को अपनी छत पर की उगाई सब्जियां दे रही थी। यह देखकर गुस्से में मनीष वहां गया
वक्त पर ब्याज भरने के लिए पैसे तो नहीं है, पर आसपास के लोगों को सब्जी बांट रही है। मुझे एक सब्जी भी नहीं दिया तूने कभी। देख अब तेरा ब्याज इतना बढ़ गया है कि तेरी जमीन भी हड़पनी पड़ेगी। ब्याज कौन भरेगा? इसलिए 2 दिनों में घर खाली करके तुम लोग चले जाओ, मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा, ऐसा कहता है। बस इतना सुनते ही गुस्से में आग बबूला होकर सबरी ने कहा, अरे नीच, तू किस हद तक गिर गया रे? अब तक तूने गांव वालों को खाकर कमाया और ज्यादा ब्याज लगाकर उनकी पूरी संपत्ति हड़प ली। अब तेरी नजर मेरे घर पर पड़ी। मैं तुझे एक श्राप देती हूँ, तुझे कोई राक्षस आए और खा जाए। ये कितना अच्छा होगा ना? इतना ही नहीं, कल मैं तेरी शिकायत पंचायत में करूँगी, कहकर डांटते हुए अंदर चली गई। यह बात सुनकर मनीष ने देखा, यह भाग्यशाली मुझे ही निकलने के लिए कह रही है, निकलेगा ऐसा बोल ही रहा था कि राक्षस बड़ा हो गया। राक्षस, तेरा पाप पक गया रे। अन्याय करके सबको रुला रहा है तो उनका श्राप जरूर लगेगा। वैसा ही उनका श्राप भी तुझे लग गया, मुझे खाना मिल गया। और राक्षस ने मनीष को निकल लिया। इसके बाद राक्षस रास्ते पर चलते हुए जा रहा था। अब पेट के अंदर गया हुआ मनीष चिल्ला रहा था, ओए राक्षस, मुझे छोड़ दे। जिंदगी में कभी ज्यादा ब्याज नहीं लगाऊंगा रे। मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा, एक मौका तो दे दो। इसके साथ ही राक्षस ने उसे बाहर थूक दिया। अब कभी भी किसी की गाली मत खाना, यह कहकर जोरदार चेतावनी देकर उसे भगा दिया।